ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5। अभी तक के श्लोकों में जैसे शुरू में हमने अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन सुना है और इसमें किस तरह से इस सृष्टि रूपी वृक्ष में शाखाएं, जड़ें फैले हुए हैं और छंदासी यस्य पर्णानि अर्थात किस तरह से इस वृक्ष के पत्ते हैं उसे हमने समझा। इसके अलावा नीचे की ओर फैली हुई जो जड़ें हैं वो किस तरह से कर्मों में बांधने वाली है और इस तरह से कलयुग में अंत में जब पूरी तरह से ये सृष्टि वृक्ष इसमें जड़ें अनेक अनेक धर्मों की शाखाएं उपशाखाएं फैल जाती है, जिसके लिए ही भगवत गीता में भगवान ने बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्थात इतने वैरायटी धर्म जब फैल जाते हैं तो इन सब धर्मों को छोड़ एक भगवान की शरण में जाना चाहिए। और इसीलिए ही हमने अगले श्लोकों में इस बात को समझा, अध्याय 15 के श्लोक नंबर 3 और 4 में, जिसमें इस बात को बताया है सुविरूढ़ मूलम अर्थात गहरी जड़ें जमी हुई है। तो ऐसे समय में इसमें ये जो सृष्टि वृक्ष का बीज है, जिसे ही ऊपर के श्लोकों में हमने वट वृक्ष या बनियान ट्री, इसे ही अश्वत्थ वृक्ष के रूप में, यहाँ तो सृष्टि के जो हद के पेड़ है वास्तव में वो यादगार है इस बेहद के सृष्टि वृक्ष की। तो इसीलिए ही ये अश्वत्थ वृक्ष जो है वो वट वृक्ष की तरह ही ऐसे फैला हुआ है। इस वट वृक्ष का बीज अर्थात अश्वत्थ वृक्ष का जो बीज है, सृष्टि मनुष्यों की है तो मानवीय सृष्टि का बीज भी कोई ऐसी हस्ती ही होगी जिसके द्वारा परमपिता इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। और इसीलिए हमने समझा कि ये बीज जो है इसका आदि मध्य और अंत दिखाई नहीं पड़ता है। ये जो अश्वत्थ अर्थात मन रूपी घोड़े को स्थिर करने की जो बात आई है उसके लिए इस श्लोक में बताया है दृढ़ेन चित्वा अर्थात दृढ़ता की गदा और सुदर्शन चक्र से अनासक्ति से काट करके मन रूपी अश्व को स्थिर करना है। और ऐसे काट कर हमने अगले श्लोक में श्लोक नंबर 4 में समझा कि वैकुंठ की प्राप्ति जिसमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है, परम पद की प्राप्ति होती है, तो उस परम पद की प्राप्त करने कराने वाले को इस कलयुग अंत के मुसलो रूपी मिसाइल युग में खोजना चाहिए, जिससे इस संसार में सबसे पुरानी प्रक्रिया अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो प्रवृत्ति मार्गीय धर्म है उसकी पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो उस हीरो पार्टधारी उस परम पुरुष को खोजना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे धर्म फैलते हैं जो कर्मों में बांधने वाले हैं। तो इसीलिए ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हेतु उस परम पद को खोजना चाहिए, उस विष्णु लोक को, वैकुंठ लोक को खोजना चाहिए कि इस दुख धाम में, इस दुखी दुनिया में आखिर वो स्वर्गीय सुख कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त होता है। और इसीलिए ही यहाँ पर पुरुषार्थ बताया है कलयुग अंत में जब विनाश के साधन मिसाइल्स तैयार होते हैं तो इस दुखदायी सृष्टि में उस सुखदाता को खोजना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। और इसीलिए ही वो किस तरह से
स्वर्ग में सुख होता है और उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। इस कलयुग में तो ढेर धर्म फैलते हैं जो दुख अशांति निर्माण करते हैं। तो इससे पार जाने के लिए विशेष पुरुषार्थ क्या है, वो यहाँ श्लोक नंबर 5 में 5वें श्लोक में बताया हुआ है। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5 है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। श्लोक दोबारा, निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। श्लोक फिर से, निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। श्लोक का संधि विच्छेद है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्धः कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुःख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुःख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। शब्दों के अर्थ है, निर्माण मोहा अर्थात मान और मोह रहित, जित संग दोषः अर्थात संग दोष को जीतने वाले, अध्यात्म नित्यः अर्थात नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, विनिरुद्ध कामः अर्थात कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, सुख दुःख संज्ञे है अर्थात सुख दुख नाम के, द्वंद्वे अर्थात द्वंद्वों से, विमुक्तः अर्थात विशेष मुक्त, अमूढ़ः अर्थात मोह रहित ज्ञानी जन, तत् अव्ययम, यहाँ पर तद व्ययम ऐसे लिखा है, तो इसमें दो शब्द है तत् अव्ययम। तत् अर्थात उस, अव्ययम अर्थात अविनाशी, पदम अर्थात परम पद, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, निर्माण मोहा अर्थात मान और मोह रहित, जित संग दोषः अर्थात संग दोष को जीतने वाले, अध्यात्म नित्यः अर्थात नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, विनिरुद्ध कामः अर्थात कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, सुख दुख संज्ञे है अर्थात सुख दुख नाम के, द्वंद्वे अर्थात द्वंद्वों से, विमुक्तः अर्थात विशेष मुक्त, अमूढ़ः अर्थात मोह रहित ज्ञानी जन, तदव्ययम, इसमें दो शब्द है तत् अव्ययम,
तत् अर्थात उस, अव्ययम अर्थात अविनाशी, पदम अर्थात परम पद में, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। श्लोक का अर्थ है मान और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह रहित ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद में जाते हैं। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक में हमने समझा उस परम पद को, विष्णु लोक को खोजना चाहिए। क्यों खोजना चाहिए? तो यहाँ और भी बातें या पुरुषार्थ इस श्लोक में बताया हुआ है कि किस तरह के गुणों को या स्थिति को धारण करने वाली आत्माएं उस स्वर्ग तक पहुंचते हैं। तो इसमें बताया मान और मोह रहित, अर्थात जैसे हम मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में इस बात को सुनते आए हैं, मान अर्थात कोई भी प्रकार का मर्तबा, मान लेने की इच्छा न होना अर्थात निर्मान। देहभान होगा तो मान मर्तबे की इच्छा होती है कि हमें कोई पूछे, हमें कोई मर्तबा दे। और आत्मिक स्थिति अर्थात आत्म अभिमान। देहभान है तो देह तो पांच तत्वों की बड़ी होती है, तो उसके पीछे भान आता है, देह का भान, पद का भान, और इसके कारण मान मर्तबे की इच्छा होती है। अब जो आत्मा बन जाते हैं तो वही स्वर्ग में जाते हैं, तो उन्हें कोई मान मर्तबे की इच्छा ही नहीं होगी। तो निर्माण इसे ही बताया, मान और मोह रहित। मोह रहित तो भगवत गीता का ये मूल पाठ है, जो पूरी गीता, इसी के लिए भगवान ने अर्जुन को और नंबरवार पुरुषार्थियों को ये गीता ज्ञान विशेष दिया है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात मोह रहित होना। इसके अलावा संग दोष को जीतने वाले, संग का रंग जो है वो आत्माओं को नीचे गिराता है, पतन करता है, और संग दोष, संग का रंग लगता है तो दोष आता है। जिनके साथ रहते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, उनकी वाणी का, इंद्रियों के संबंध संपर्क का, बुद्धि के विचारों पर, मन के विचारों पर, निर्णय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। इसे ही संग का रंग कहा जाता है, जिससे स्वभाव संस्कार में प्रभावित होने के कारण दोष आता है। जिस कारण से अगर खराब संग किया, दोष की बात तभी आती है जब खराब संग, खराब रंग लग गया तो दोष आता है, जिससे अवगुण भर जाते हैं मनुष्य आत्माओं में, और उस दोष के कारण पापी बनते हैं। इसीलिए यहाँ ये बात स्पष्ट है कि संग दोष को जीतने वाले, अर्थात संग के रंग के प्रभाव से अपने को बचाने वाले। वो कैसे, उससे हम स्पष्टीकरण वाले अर्थ में समझेंगे। नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए। तो आज की दुनिया में तो सभी देह का चिंतन ही करते हैं, देह से रिलेटेड, देह के संबंधी पदार्थ, अर्थात ये सब भौतिक चीजें हैं, पांच तत्व जिसे भौतिक दुनिया कहा जाता है, और इससे रिलेटेड चीजों में आज की दुनिया में लगी हुई है। लेकिन जो ऐसे परम पद विष्णु लोक, परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करने वाले हैं, तो सदैव आत्मा के चिंतन में ही रहते हैं, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहा जाता है। आत्मा के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, तो आत्मा तो छोटी बिंदी है, लेकिन उसके अंदर जो 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, तो उस चिंतन में, उस गहराई में लगे हुए। तो इसी में जो लगे हुए हैं,
अर्थात ही अध्यात्म में आत्मज्ञान की गहराई में नित्य लगे हुए। अगला बताया कामनाओं से विशेषतः निवृत्त। तो इसके लिए मुरलियों में हम सुनते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की भौतिकवाद से ही पतन होता है, पापी बनते हैं। तो इसीलिए इस दुनिया की कोई भी इच्छा न हो, कामनाओं से विशेषतः निवृत्त अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, और सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त। इस कलयुग में यह संसारी है द्वंद्वों से भरा हुआ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, इन सब से ही भरा हुआ। तो इन सब से ही परे जाने की बात बताई, द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त। इसके अलावा मोह रहित ज्ञानी जन। तो यहाँ हमने अभी इस शब्द को समझा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इसके अलावा ऐसे स्थिति को प्राप्त करने वाले उस अविनाशी परम पद में जाते हैं। अभी इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं, जिसमें और गहराई का पुरुषार्थ बताया हुआ है। मान और मोह रहित, आत्म अभिमान से देह अभिमानियों के संग दोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन, नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह रहित ज्ञानी जन, रूहानियत भरे सदा आनंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परम पद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को बताया हुआ है। मान और मोह रहित तो अभी हमने समझा, निर्माण होना, कोई मान मर्तबे की इच्छा न करना, और नष्ट मोह आत्म अभिमान से देह अभिमानियों के संग दोष को जीतने वाले, अर्थात जैसे कि मुरलियों में इस बात के लिए इस तरह से उल्लेख आता है कि इस दुनिया में तो संग के रंग में अर्थात संबंध संपर्क में तो आना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे समय में पूरी तरह से जो याद में रहते हैं, तो आत्मिक स्थिति होगी उतनी परमात्मा की याद गहराई से आएगी, और जो गहरी याद में रहेंगे तो इस दुनिया के वातावरण का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया तो देह भान वालों की है, तो संग के रंग का प्रभाव झट लग जाता है। इसीलिए बताया आत्मिक स्थिति निरंतर और याद, ऐसे जो आत्म अभिमान से देह अभिमानियों के संग दोष को जीतने वाले और भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन, अर्थात इस दुनिया में तो सारे भौतिक सुख है, आध्यात्म ज्ञान में लगे हुए इस दुनिया के सारे भौतिकवादी सुखों को त्यागते हैं, क्योंकि जानते हैं ये सारे सुख विनाशी है, अल्पकाल के है, क्षण भंगुर। जिसके लिए ही अध्याय 2 का जो श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, ऐसे जो ऋषि मुनि है जो सदैव अध्यात्म ज्ञान में लगे हुए हैं, अध्यात्म जिनके लिए दिन है तो भौतिकवाद उनके लिए रात है, वो भौतिकवाद को अंधकार समझ करके उस अज्ञानता, उस भौतिकवाद के सुखों को पूरा त्यागते हैं। सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि नाम के देह जनित अर्थात देह से जन्म पैदा होने वाले, देह भान के कारण ही सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ढेर सारे ऐसे द्वंद्व है, ये निर्माण होते हैं। तो इससे विशेषतः मुक्त अर्थात परे जाना,
और मोह रहित ज्ञानी जन हर बात में देह देह के संबंधी पदार्थों में जो ज्ञान के आधार से नष्ट मोह होते हैं, गीता ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जो हमने पहले ही समझा कि अभी ही उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहाँ ही कलयुग अंत में भगवान जब प्रैक्टिकल में आकर के गीता ज्ञान को स्पष्ट करते हैं, तो ऐसे समय में जो प्रैक्टिकल में इस मोह रहित होने का पुरुषार्थ करते हैं और फिर रूहानियत भरे सदा आनंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परम पद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णु पदी परम ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो ये स्वर्गीय सुख का जो वैकुंठ हर धर्म में जिसका गायन है, वो परम पद, दुनिया का सबसे ऊंचा पद विष्णु पद, तो उनका जो लोक है परम ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, जहाँ अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, सदैव आनंद मग्न रूहानियत से भरे शांत माहौल में ऐसे पुरुषार्थी जाते हैं। अब इस श्लोक संबंधित जहां कहीं इसी तरह के उल्लेख हमें मिलते हैं, तो उन श्लोकों के बारे में देखते हैं। जैसे कि श्लोक में आया हुआ है, मान और मोह रहित होना। तो मान रहित होना, इसके लिए निर्माण इस शब्द के रूप में अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7 में उल्लेख है। अमानित्वम अर्थात निर्माण भाव, अर्थात ही मान रहित होना। अब इसके अलावा निर्मोही, मोह रहित होना, मोह रहित ज्ञानी जन, इसका तो काफी सारे श्लोकों में भगवत गीता में उल्लेख मिलता है, क्योंकि भगवत गीता का मूल पाठ जो भगवान अर्जुन को समझाते हैं, वो है नष्ट मोह, अर्थात मोह रहित होना। अब इस बात का उल्लेख मिलता है एक तो अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, इसमें भी मोह रहित होने की बात इस तरह से आई है। ममताहीन, निर्ममो, निरअहंकार, दोनों बातों का उल्लेख है, मान और मोह रहित होने का। निर्ममो, निरअहंकार, अहंकार भी नहीं, और ममताहीन होना। इसी तरह से अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, तीसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक है, इसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है। ममता रहित, निर्मम, अर्थात इसमें भी मोह रहित होने का उल्लेख है। ऐसे ही अध्याय 18 का श्लोक नंबर 53, 18वें अध्याय का 53वां श्लोक, इसमें भी निर्मम अर्थात ही ममताहीन होने का उल्लेख आया हुआ है। और इसी तरह से 13वें अध्याय का 9वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी इस तरह से उल्लेख मिलता है। अनभिष्वंग अर्थात मोह न होना। इसी तरह से गीता का सबसे मूल पाठ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, 18वें अध्याय का 73, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 73 में तो इस भाव से उल्लेख है कि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। और बाकी श्लोकों में तो पुरुषार्थ के हिसाब से हम देख रहे हैं मोह रहित होना चाहिए। ऐसे ही 12वें अध्याय का 13वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, 12वें अध्याय का 13, इसमें उल्लेख आया है निर्ममो, निरअहंकार। तो इसमें भी ममताहीन होने का उल्लेख आया हुआ है। ऐसे ही अध्यात्म ज्ञान में सदैव लगे रहना, नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, इसके लिए 13वें अध्याय का 11,
अध्याय 13 का श्लोक नंबर 11 में उल्लेख मिलता है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अर्थात सदैव आत्मज्ञान में लगे रहना। वैसे 13वें अध्याय में तो हम समझे हैं कि यहाँ मूल जो हीरो पार्टधारी है उनके लिए, और सबसे पहले तो अर्जुन अर्थात हीरो पार्टधारी वही सबसे पहले स्वर्ग में पहुंचते हैं, जहाँ अर्जुन को ही भगवान ने भगवत गीता में इस तरह से देवता बनने का जो अव्वल नंबर पद है उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ बताया हुआ है। आगे श्लोक में उल्लेख आया है, कामनाओं से विशेषतः निवृत्त, अर्थात इच्छा रहित होना, इच्छा मात्रम अविद्या। तो इन बातों का उल्लेख मिलता है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55। दूसरे अध्याय का 55 नंबर श्लोक, इसमें उल्लेख आया है इच्छा मात्रम अविद्या का, कि पूरी तरह से इस संसार की लौकिक सांसारिक इच्छाओं को त्यागने वाला। तो यहाँ तो बताया है स्थिर बुद्धि होने की बात, तो इच्छा मात्रम अविद्या। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 71, 71 नंबर श्लोक में, कामनाओं को छोड़कर विहाय कामान्य सर्वान, अर्थात इस दुनिया की सर्व कामनाओं को छोड़ने वाला, इस तरह से उल्लेख है। 5वें अध्याय का 13, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13, इसमें भी इस तरह से उल्लेख आया है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं, लेकिन इस तरह से उल्लेख है कि मन बुद्धि को वश करके सारे कर्म करते हुए पूरी तरह से त्यागने वाला, तो सन्यासियों की तरह, अर्थात यहाँ बेहद की सन्यासी की बात है कि पूरी तरह से सांसारिक इच्छाओं को कामनाओं को त्यागना। इसी तरह से 12वें अध्याय का 17, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है कामनाओं को त्यागने की बात का। यहाँ बताया है सब बातों का त्यागी जो न कांक्षती न इच्छा करता है। यहाँ तो समान के हिसाब से भी उल्लेख मिलता है, न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है। जो इस श्लोक में और भी जो उल्लेख है, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त, तो इस तरह से सब बातों से मुक्त होने का उल्लेख। अब 6वें अध्याय का 18, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है, निस्पृह सर्व कामेभ्यो, अर्थात यहाँ भी इसी तरह से उल्लेख है सब कामनाओं से निस्पृह, अर्थात छोड़ा हुआ, कामनाओं को त्यागा हुआ। तो गीता में, भगवत गीता में वैसे मूल पुरुषार्थ तो है इस दुनिया की सब बातों को त्यागना, नष्ट मोह होना, इच्छाओं को त्यागना, सुख दुख, ये जो भी देह से जनित, देह के कारण निर्माण होने वाली जो भी बातें हैं, बंधन, उन सबको त्यागना। 18वें अध्याय का 49, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49, इसमें भी इसी तरह का उल्लेख मिलता है, विगत स्पृह, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, और पूरी तरह से इन लौकिक दुनिया की कामनाओं को त्यागने की बात का भी उल्लेख आया हुआ है। अब इसके अलावा सुख दुख आदि द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त, तो ये जो हर द्वंद्व से मुक्त की बात का जो उल्लेख है, ये दूसरे अध्याय का 45, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45, इसमें उल्लेख आया हुआ है सुख दुख द्वंद्वों से परे। एक तो दूसरे अध्याय का 38, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38 में भी इन सब बातों में समानता के रूप में उल्लेख है। बाकी दूसरे अध्याय का जो 45 है, इसमें निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो, अर्थात ही सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त, तो यहाँ पूरी तरह से परे जाने की बात का उल्लेख, तो द्वंद्वों से मुक्त इस हिसाब से उल्लेख आया है। और चौथे अध्याय का 22,
अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22 है। इसमें भी उल्लेख मिलता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22 में यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अर्थात सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन और ऐसे रहने वाला, कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं पड़ता, इस तरह से स्पष्ट किया हुआ है। ऐसे ही 5वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी निर्द्वंद्वो अर्थात द्वंद्व से मुक्त की बात का उल्लेख आया हुआ है। तो यहाँ राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, ये सारे ही द्वंद्व है, इन सब से परे होने की बात। ऐसे ही 7वें अध्याय का 28, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 28 है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इस तरह से उल्लेख आया है। तो दुख, सुख दुखादि सारे द्वंद्वों से मोह मुक्त। तो ये सारे उल्लेख इस श्लोक से संबंधित हमने समझे हैं, किस तरह से इन सब बातों से मुक्त होना चाहिए जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। मान और मोह रहित, आत्माभिमान से देहाभिमानियों के संदोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मोपासी जन, नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मानापमानादि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह माया से रहित, रूहानियत भरे, सदानंद मग्न, शांत माहौल के उस अविनाशी परमपद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। मान और मोह रहित, आत्माभिमान से देहाभिमानियों के संदोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मोपासी जन, नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख, सर्दी गर्मी, मानापमानादि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त, मोह माया से रहित, रूहानियत भरे, सदानंद मग्न, शांत माहौल के उस अविनाशी परमपद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। अभी श्लोक में जो बात आई हुई है उसी संबंधित प्रश्न पूछा हुआ आगे वार्तालाप है, तो उसमें से ही लिया हुआ पॉइंट है। वार्तालाप नंबर 1490 1490, 1 घंटा 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसी श्लोक संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, खूब श्लोक याद किए। एक एक श्लोक रटते जाओ और क्लास में पूछते जाओ। क्या शास्त्रों में हजारों लाखों श्लोक, और एक श्लोक की एक लाइन रट लो और क्लास में पूछो, लोग समझेंगे अरे बड़ा ज्ञानी, बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं। नहीं, अगर शास्त्र पढ़े हुए नहीं है तो ये कैसे पूछता है? इसको तो सारे शास्त्र याद है। बहुत ज्ञानी तू आत्मा बन जाएगी। अच्छा, निर्माण मोह,
माना मान मर्तबे से रहित है और मोह से रहित है। कोई का मोह ममता नहीं है, कोई में लगाव नहीं है। जित संग दोषा, संग दोष लगता है या नहीं लगता है? तो संग दोष को जीत लिया है। जित संग जो दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। आगे बताओ भाई, हम तो जानते नहीं इतना। हाँ, आध्यात्म नित्या, क्या आध्यात्म नित्या? हाँ, नित्य ही अधि आत्म, अधि माने अंदर और आत्मा माने आत्मा, माने नित्य ही सदैव ही आत्मा के अंदर क्या है उसमें लगा रहता है। आध्यात्म नित्या कि शरीर के चिंतन में लगा रहता है? आध्यात्म नित्या माने आत्मा के अंदर 84 जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है उसमें बुद्धि लगी रहती है। आध्यात्म नित्या। और विनिवृत्त काम, वि माने विशेष रूप से, निवृत्त माने निवृत्त हो गया, सन्यासी बन गया। कामा माने कामनाओं। बाबा हमको क्या शिक्षा देते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा करना, कामना करना, ये तो अविद्या हो गई। कोई कामना नहीं करना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा के अलावा कोई भी कामना की, रसगुल्ले की इच्छा है? बर्फी बनाओ, बर्फी लड्डू बनाओ, ये कपड़ा पहनूं, वो कपड़ा पहनूं, अरे ये मकान टपक टपक करता है, ये टपकना बंद हो जाए, ये मकान चेंज करो, नहीं तो इसकी रिपेयरिंग करो। ये सब इच्छाएं हैं कि नहीं है? तो ये इच्छाओं से परे है। विनिवृत्ति कामा, विशेष रूप से कामनाओं से निवृत्त हो गया, कोई कामना नहीं। इस तरह से ये श्लोक संबंधित ही पॉइंट है जिसमें बहुत स्पष्ट हुआ है कि किस तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए। अभी और थोड़ा सा बातों को समझने के लिए श्लोक संबंधित ही कुछ वार्तालापों में, मुरलियों में आए हुए उल्लेख है। अर्थात श्लोक में जैसे कि उल्लेख हमने समझा एक संग दोष को जीतने वाले, तो वार्तालापों में काफी सारी पॉइंट्स में इस तरह के प्रश्न पूछे हुए हैं कि संग दोष से कैसे बचना चाहिए इस दुनिया में रहते हुए। तो इसी के लिए ही ये पॉइंट लिया हुआ है, संग दोष से बचने के लिए। डिस्कशन नंबर 1624 1624 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अन्न दोष से कैसे बचे? संग दोष से कैसे बचे? क्या अन्न दोष, संग दोष? हाँ, अन्न दोष से कैसे बच सकते हैं? लेकिन अन्न दोष से बच सकते हैं, अन्न दोष से तो बच सकते हैं कैसे? बच सकते हैं। लेकिन संग दोष से वहाँ बाहर दुनिया कैसे बचे? हैं? संग दोष से बाहर की दुनिया कैसे बचे? कैसे बचे? जो बाबा के बच्चे बने हैं, अपने को सरेंडर समझ करके या सरेंडर होकर के ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, वो बाहर की दुनिया के संग में हैं? 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 अरे हैं? तो तुम्हें अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में सब बुराई बुरा दिखाई पड़ता है। संगदोष ही संगदोष नजर आता है? हैं? और बाबा, हाँ, टचिंग की बात बताई है। टचिंग एक दूसरे को टच करने के बारे में कहा है। हाँ जी, हाँ जी, एक दूसरे को टच नहीं करना है। ठीक है। तो बाहर की दुनिया में जैसे रहते हैं तो जैसे हाथ मिलाते हैं हैं? एक दूसरे से,
वही तो वो कह रहा है, बाहर की दुनिया में रह करके संग दोष से बचे रहें बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? जहां जहां संग दोष में गैदरिंग में आते हैं, बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, जब जब संग दोष में आए उस समय बाबा की याद बनी रहे तो संग दोष लगेगा? नहीं लगेगा। दांत किटकिटा के बाबा की याद करो। याद में रहकर अगर कोई हाथ भी मिला रहा है या टच तो करते हैं ना। मिला लो हाथ, सब एक एक करके हाथ मिला लो। पर याद बाबा की होना चाहिए उस समय। याद बाबा की होना चाहिए। अगर याद नहीं रही और फिर हाथ मिला रहे हैं तो ये कोई बात हुई? सबसे जास्ती पावरफुल बुद्धि है, मन है या इंद्रियां हैं? हैं? इंद्रियाण पयान परान्याहो, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, परे ते परे हैं। इंद्रियेभ्य परम मन है, इंद्रियों से परे ज्यादा शक्तिशाली मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बुद्धि परे है, ज्यादा शक्तिशाली है। और बुद्धि से परे यो बुद्धि परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी परे है, बुद्धि को भी क्रॉस करने वाला है, वो है। कौन हुआ? कौन? शिव बाप। तो उसका संग करेंगे बुद्धि से, जो बुद्धि बहुत पावरफुल है। पावरफुल बुद्धि की छत्र छाया में चले गए तो हमें दूसरों का संग लगेगा। आगे है श्लोक में उल्लेख जो आया हुआ है, नित्य आत्मज्ञान में लगे रहने वाले। तो उसी के लिए बताया कि जो भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन है, भौतिकता से परे जो जाते हैं और वही फिर आत्मज्ञान अध्यात्म में लगे रहते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ किस तरह से होना चाहिए, इसी के लिए यहाँ उल्लेख आया हुआ पॉइंट लिया हुआ है। VCD 2421, VCD नंबर 2421, 1 घंटा 19 मिनट 1 आवर 19 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये दुनिया कलयुग के अंत में क्या है? सारी दुनिया भौतिकवादी बन गई। पंचभूतों में बुद्धि रमी हुई है सबकी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बने हुए ये जो शरीर हैं, इन शरीरों के आलोड़न में 5 तत्वों के मनन चिंतन मंथन में सारी दुनिया लगी हुई है। शरीर के पोषण में लगी हुई है, लेकिन शरीर में जो अविनाशी आत्मा है उसके बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। इसी बात के लिए गीता में बोला है क्या? योगी लोग जागते हैं, योगी लोग जहां जागते हैं वो दुनिया वालों के लिए रात है। किसमें जागते हैं? आध्यात्मवाद में योगी लोग जागते हैं कि आत्मा के अंदर क्या है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या है, इस बात का मनन चिंतन मंथन करने में योगी लोग जागरण करते हैं। और दुनिया वाले उस रात्रि में सोते हैं। दुनिया वालों के लिए वो अध्यात्मवाद रात है, और तुम्हारे लिए, तुम जागरण करते हो, तुम्हारे लिए वो अध्यात्मवाद
दिन है। और जिस भौतिकवाद में तुम सोते हो, क्या तुम्हारे लिए भौतिकवाद रात है और उनके लिए वो दिन है। वो भौतिकवाद में जागरण करते। गीता में श्लोक आया ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। आगे श्लोक में उल्लेख है सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त। तो ये पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए? सब कामनाओं से पूरी तरह से निवृत्त, अर्थात इच्छा मात्र अविद्या बनने का पुरुषार्थ क्या है? इसी के लिए यहाँ सिलेक्टेड पॉइंट लिया है, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2183, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 2183। इच्छा मात्रम अविद्या। इस दुनिया की कोई प्राप्ति नहीं करनी है। देह के संबंधी, देह के पदार्थों से कनेक्टेड कोई भी प्राप्ति करने की हमको इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। क्या प्राप्ति करने की इच्छा है? जो इस देह से कनेक्टेड नहीं है वो प्राप्ति करने की इच्छा है। देह से कनेक्टेड न हो, आत्मा से कनेक्टेड हो। तो आत्मा से कनेक्शन है अगले 84 जन्मों का। इस जन्म का कनेक्शन है इस देह से, और अगले जन्मों का कनेक्शन है आत्मा से। तो आत्मा के 84 जन्मों की प्राप्ति करने की इच्छा हमारी बुद्धि में है। इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। क्या पा लिया? परमात्मा बाप को पाना था, जो जन्म जन्मांतर की हमारी आत्मा के भाग्य को सुधारने वाला है, वो मिल गया। अब इस जन्म की हमें कोई प्राप्ति नहीं चाहिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति परमात्मा बाप से मिलती है, सुप्रीम सोल से मिलती है। और बाकी जो 63 जन्म रहते हैं उसकी प्राप्ति हमको अपने पुरुषार्थ जो हम यहाँ करते हैं संगम युग में, उस पुरुषार्थ की जो प्रैक्टिस पड़ जाती है, वो प्रैक्टिस वहाँ 63 जन्म में भी काम आती है। तो आत्मा की प्राप्ति अनेक जन्मों की हमारी बुद्धि में है। ये है हमारी इच्छा। वो भी इच्छा बौद्धिक इच्छा है या मन की इच्छा है? मन की इच्छा है। ये बुद्धिमान बाप की दी हुई हमको जो दात है वो है हमारी इच्छा। माने सात्विक मन की इच्छा है। सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान मन की इच्छा नहीं है। मन जब सात्विक बन जाता है तो इस दुनिया की कोई प्राप्ति उसे करने की इच्छा नहीं रहती। आगे श्लोक में जो उल्लेख आया है, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त। तो ये किस तरह से, ये गीता में तो संपन्न आत्मा की निशानी बताई हुई है। तो ये पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए, इसी संबंधित ही इस पॉइंट में उल्लेख है। वार्तालाप नंबर 1698, डिस्कशन नंबर 1698, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिसकी बहुत ऊंची मेंटेलिटी होगी, कोई ग्लानि करे
चाहे महिमा करे, प्रभावित होना चाहिए, वो तो प्रभावित ही नहीं होगा। वो तो मस्त कलंदर, बेगमपुर का बादशाह, उसके किसी ग्लानि करने से क्या लेना देना। वो तो जानता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, भगवान की ग्लानि करेगा तो संसार में ग्लानि पाने वाला बनेगा। तो उसको चिंता है नहीं। गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा के लिए क्या बोला? मान और अपमान दोनों से परे। हाँ, निंदा स्तुति में तुल्य है, बराबर रहने वाला। कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, तभी तो वो ऊंचे से ऊंचे है। कोई निंदा करे, मोड़ा लटक गया, और कोई महिमा कर दे, ओहो, बहुत ऊंचा अनुभव करने लगे, बहुत खुशी आ गई। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। देवताएं जो होते हैं वो महिमा प्रिय होते हैं। उन्हें क्या प्यारा लगता है? कोई महिमा करे तो खुश हो जाएंगे। देवात्माओं की कोई ग्लानि करे तो मोड़ा लटक जाता है, अवस्था ही खराब हो जाती है। तो देवताओं से भी ऊंच कौन है? देवताओं से ऊंच भगवान है। भगवान कहा ही इसलिए जाता है कि वो ऊंच से ऊंच पार्ट बजाता है। आगे है जो श्लोक में उल्लेख आया है, मोह रहित ज्ञानी जन। तो किस तरह से किन किन बातों में नष्ट मोह होना चाहिए, तो इसी बात का उल्लेख इस पॉइंट में है। VCD 2358, VCD नंबर 2358, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। नष्टो मोहा का मतलब देह से नष्टो मोहा। देह कैसे बचेगी? अगर लौकिक धंधा नहीं करेंगे, पेट पूर्ति कैसे होगी? चिंता लगी रहती है। जबकि होना चाहिए, अगर बाप का पक्का बच्चा है, औरस बच्चा है, तो जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए। उसे कहेंगे पक्का ब्राह्मण। नहीं तो दो चार 6 घंटे के लिए ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगती है, आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं, और बाकी सारा दिन और रात लौकिक दुनिया में बुद्धि घूमती रहती है। तो ज्यादा संग का रंग किसका लगेगा? है लौकिक दुनिया का ज्यादा संग लग जाता है, और वो रंग भी देखने में आता है।
कहते भी हैं जैसी अवस्था पहले बनती थी जब ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, वैसी अवस्था अब नहीं बनती। क्या कारण हुआ? कारण है संग का रंग बदली नहीं किया। करना है सत्य का संग और ज्यादा टाइम देते हैं असत्य की दुनिया में। तो पहला नष्ट मोहा अपनी देह से, दूसरा नष्ट मोहा देह के पदार्थों से, दुकान, मकान, खाने पीने और पहनने के पदार्थ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा, ब्रह्म वाक्य में बताया। नमक डाल के रोटी बना लो, नहीं तो पानी में रात में अनाज भिगो दो और सुबह को हो सके तो अंकुरित बना के खा लो। पाव भर सिर्फ। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन नहीं, देह का अच्छे से अच्छा पोषण करने के लिए बहुत आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे। लौकिक धंधे वाले भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं और अलौकिक में जो समर्पण होकर के चलते हैं वो भी आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिली, इनको क्यों मिली, हमको क्यों नहीं मिली। सारा दिन संघर्ष के संकल्प में बुद्धि चली जाती है। तो पदार्थों से भी नष्ट मोह। तीसरा, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। कौन सा संबंध है? जिसका मोह टूटता ही नहीं। बौधा करके देखा जाए तो मृत्यु के समय में भी वो संबंध बुद्धि में याद आता है। बताओ, संबंधों के बीच में कौन सा संबंध है? पति और पत्नी का संबंध। ये इतना गहरा मानसिक संबंध है कि अंत समय में जरूर याद आ जाता है। क्योंकि सारा जीवन स्त्री को पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और पुरुष से स्त्री को ज्यादा संबंध सुख मिलता है। तो सुख का बंधन बंध जाता है और जिसकी याद में शरीर छोड़ते हैं वो ही चोला मिल जाता है। अंतमते
सोगते हो जाती है। और भी ढेर संबंध है। बच्चा, बच्ची, भाई, भौजाई, नाना, चाचा, काका, ढेर सारे संबंध। जीजा, जीजी, बहन, बहनोई। इतना तंग करते हैं बुद्धि को कि सारे संकल्प की शक्ति मिलकर के ईश्वरीय बुद्धि योग को तोड़ देती है। तो अंत समय में नष्टो मोहा के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने 400-500 वर्ष पहले ही लिख दिया, अगर ऊंचे ते ऊंच विष्णु पद पाना है तो तन, धन, धाम, स्वर्ग, परिवार सबकी ममता ताग बटोरी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी मन की स्टेज बनाएंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए शिव बाबा के साथ रहेंगे। तो इस तरह से श्लोक में जो आई हुई बातें हैं वो किस तरह से पुरुषार्थ होना चाहिए उसे हमने अभी पॉइंट्स के द्वारा समझा है। अभी आगे है, इस श्लोक में जो मुख्य बात हमने समझी है कि स्वर्ग, वैकुंठ, विष्णु लोक जो अतीन्द्रिय सुख वाला है, सदैव आनंद मग्न, शांत, ऐसा रूहानियत वाला जो माहौल वाला स्वर्ग, वैकुंठ जो इस कलयुगी दुनिया के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग में स्थापन होता है, जिसे खोजने के लिए बताया हुआ है। तो वो पुरुषार्थ उससे प्राप्त करने के लिए कैसे पुरुषार्थ होना चाहिए उसे ही इस श्लोक में बताया है। एक तो मान और मोह रहित होना, सभी कामनाओं से विशेषतः निवृत्त अर्थात इच्छा मात्र अविद्या, भौतिक व्यात को पूरी तरह त्याग कर जो अध्यात्म ज्ञान में आत्मज्ञान की गहराई में लगे रहते हैं। साथ में इस दुनिया में जितने भी द्वंद्व है उन सब द्वंद्वों से परे ऐसे जो होने वाले हैं वही आत्माएं स्वर्ग या वैकुंठ या ऐसे अतीन्द्रिय सुख वाले माहौल को प्राप्त कर पाती है। अभी आगे रिवीजन वाला श्लोक है 11वें अध्याय का 45, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 45। अर्जुन विराट रूप को देख करके जिस तरह से अर्जुन भयभीत हुए, तो भगवान से वो महिमा के रूप में भगवान से जो बातें उन्होंने कही है उसे हमने समझा कि अर्जुन भगवान से माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कीजिए, क्योंकि साधारण समझ करके अर्जुन भगवान के साथ जिस तरह से भी रह रहा था, तो उसके लिए ही अर्जुन कह रहे हैं कि हंसी मजाक में भी आपका कुछ असम्मान किया हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। आपको नमस्कार हो बार बार, आप सबके पिता है, आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, दाढ़े है। तो इस तरह से काफी सारी बातें अर्जुन ने भगवान से कही है, और वो भयंकर रूप के कारण अर्जुन भयभीत हुए थे, तो फिर से अर्जुन भगवान से वही सौम्य रूप, सुखद रूप दिखाने के लिए कह रहे हैं। उसी बात के लिए आज के इस रिवीजन के श्लोक में उल्लेख है। अध्याय 11 का 45वां श्लोक है, अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्शय देव रूपम
प्रसीद देवेश जगन निवास। श्लोक दोबारा। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्थात पहले कभी न देखे रूप को बुद्धि रूपी त्रिनेत्र से देखकर हर्षित हुआ हूँ, फिर भी भयंकर रूप देख भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। अतः हे ज्ञानदाता, वही पहले वाला वैकुंठवासी विष्णु का सौम्य सुखद रूप मुझे बुद्धिगत तीसरे नेत्र से दिखाइए। हे देवों के देव शिव बाबा, जगत के सदा अकूट आश्रय, अभी मैंने जान लिया, प्रसन्न हो जाइए। तो अर्जुन ने जो बताया, पहले ही हमने समझा कि बुद्धि के तीसरे नेत्र से भगवान ने अर्जुन को बताया है, इस विराट रूप को देखना है, ज्ञान के द्वारा समझना है। अब इसे देखने के बाद कि भगवान का वो विशाल रूप, विराट रूप, ऐसा तेजोमय रूप देखकर, रौद्र रूप देखकर के अर्जुन फिर भय से व्याकुल हुए। तो फिर से भगवान ने अर्जुन से कहा कि मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए। ये तो इस श्लोक का अर्थ है। अभी इस श्लोक में जहां उल्लेख आया है विश्व के परम आश्रय, तो उस संबंधित मुरली में जहां उल्लेख है उसे समझते किस तरह से भगवान सबके लिए आश्रयदाता है। VCD नंबर 2223, VCD नंबर 2223, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जिसमें आता है उसका नाम देता है शंकर। क्या? शंकरो। सारी अशांत दुनिया में क्या कर देता है? शांति पैदा कर देता है। इसलिए शांति देवा के रूप में गाया हुआ है। क्या? कौन सा देवा? शांति देवा। सुख देवा नहीं है। क्यों सुख देवा क्यों नहीं? जब दुनिया में अशांति भर जाती है तो अशांत दुनिया में वो जन जन में ऐसा ज्ञान भरने का निमित्त बन जाता है। निमित्त माने साकार, कि हर मनुष्य आत्मा वो शांति देवा को पहचान लेती है और मन बुद्धि से उसका आश्रय लेती है, आधार लेती है। जैसा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है, शंकर का चित्र रखा हुआ है और विनाश काल में सारी आत्माएं उड़ करके हैं ऊपर जा रही हैं। कौन सी ताकत से? अपनी ताकत से नहीं, जो ज्ञान योग का अकूट भंडार इस सृष्टि पर बनता है। अभी श्लोक में जैसे हमने समझा भयंकर रूप देख करके, काफी सारे श्लोकों में इस बात को हमने समझा था कि अर्जुन भगवान का भयंकर रूप देख करके भयभीत हो जाते हैं। तो इसी तरह का एक उल्लेख वार्तालाप में आया हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ है। वार्तालाप नंबर 1620, डिस्कशन नंबर 1620। अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप दिखाया है। जब भगवान ने अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप हाँ, तब अर्जुन ने कांप गए। अर्जुन ने कांप गए। कांपता क्यों? क्या कांप गए बाबा? वो भगवान को अपने साथी मानकर रखे है ना। इसलिए कांपता है कि वो तो भगवान को अपना सखा मित्र समझता था।
और मित्रता करके समानता आ जाती है। जब समानता समझी तो फिर थोड़ा उल्टा पलटा भी बोला जाता है कि नहीं? समानता समझ करके उल्टा पलटा कुछ बोला जाता है या नहीं? बोला गया। तो ये देख के कि अरे ये कौन है और मैं कौन हूं, कांप गया। और आज हिस्ट्री में तो कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली। कोई छोटा प्रजा का वर्ग का आदमी राजा के सामने लाया जाए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे चलो उनकी तो बात छोड़ दो, किसी बड़े साहूकार के घर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पुलिस को लेकर आ जाए तो क्या हालत हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही है, कहाँ नर और कहाँ नारायण नहीं। नर को नारायण बनाने वाला, बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। अर्जुन जो भगवान से कह रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, तो इसी के लिए यहाँ पॉइंट आया हुआ है वार्तालाप 1405, डिस्कशन नंबर 1405, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जोर से बोलो। हाँ, विष्णु के विराट वेद में क्या? विराट माने विकराल रूप, बड़े से बड़ा रूप, जिसमें 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पार्ट भरा हुआ है। बड़े से बड़े राक्षस भी उसमें दिखाए जाते हैं और बड़े से बड़े पुण्यात्माएं भी उसमें दिखाई जाते हैं, देवताएं भी दिखाई जाते हैं, जानवर भी दिखाए जाते हैं। माने जानवर बुद्धि जो है वो भी दिखाए जाते हैं। वो विष्णु है ही मनुष्य सृष्टि का बीज। वो आत्मा 500-700 करोड़ का बीज है या नहीं है? बीज है। तो बीज जब पूर्ण विस्तार को पाता है तो वो विराट रूप धारण कर लेता है। तब नंबरवार एक एक अर्जुन को साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन माने अर्जन करने वाले, सभी अर्जन करने वाले पुरुषार्थियों को साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो उससे पहले संशय करते रहते हैं। कि ये बड़े से बड़ा विराट रूप नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण तन में आता है, साधारण पार्ट बजाता है। जैसे दुनिया के सर्वसामान्य मनुष्य पार्ट बजाते हैं अपनी कर्मेंद्रियों से, ऐसा ही पार्ट बजाता है। तो समझ नहीं सकते हैं। आखिरीन कब समझता है अर्जुन? है जब विराट रूप सामने आता है तब समझ जाता है। और अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5 है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामः वन्वेर विमुक्तः सुख दुःख संगे
गच्छन्त मूढ़ाः पदम व्ययम तत्। श्लोक दोबारा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। अर्थात मान और मोह रहित आत्मा अभिमान से देह अभिमानियों के संग दोष को जीतने वाले, भौतिकवाद को त्यागने वाले परमात्मा उपासी जन नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, सांसारिक कामनाओं से विशेषतः निवृत्त और सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान आदि नाम के देह जनित द्वंद्वों से विशेष मुक्त मोह रहित ज्ञानी जन रूहानियत से भरे सदा आनंद मग्न शांत माहौल के उस अविनाशी परम पद वाले अतीन्द्रिय सुख के विष्णुपदी परम ब्रह्म लोक में जाते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में हमने समझा मान मर्तबे से भी रहित होना, नष्ट मोह होना, संग दोष को आत्मा अभिमान से जीतना अर्थात संग दोष में आते हैं तो याद में रहना चाहिए। इस दुनिया में तो संबंध संपर्क में आना ही होता है, लेकिन याद की ऐसी स्टेज होनी चाहिए और भौतिक व्याध को त्यागने वाले आत्मा के 84 जन्मों के गहराई में लगे हुए इच्छा मात्रम अविद्या की पूरी स्टेज और इस तरह से द्वंद्वों से विशेषतः मुक्त ऐसे जो ज्ञानी जन है वही परम पद या ऐसे वैकुंठ की प्राप्ति कर पाते। ये आज के श्लोक का मूल अर्थ है जो हमने अभी आए हुए पॉइंट्स के उल्लेखों के साथ समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।